महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार संदीप पांडे द्वारा रखा गया दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम। पालघर जिले के नाला सुपारा पूर्व के सम्राट अशोक हॉल में महाविकास आघाड़ी से नाला सुपारा कांग्रेस उम्मीदवार संदीप पांडे के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित कर किया गया, जिसमें महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार संदीप पांडे को भारी मतों से जिताने की अपील भी की और सभी कार्यकर्ताओं को पूरी लगन के साथ काम में लगने को कहा। तो वहीं संदीप पांडे ने बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार पर प्रहार करते हुए कहा कि 30 साल सत्ता में रहने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हैं, तो इन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। वहीं क्या कुछ कहा संदीप पांडे ने, आइए जानते हैं। आज जो महाविकास आघाड़ी का मेळावा हुआ है, सभी सर्वपक्षीय के लोग आए हुए हैं, आपके घटक जो आज भीड़ देख रहे हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले शहरवासियों को दिवाली और भाऊबीज की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और सारे मित्र पक्षों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आज त्यौहार के दिन भी उन्होंने पहली प्रायोरिटी पार्टी की मीटिंग समझी और ये मीटिंग नहीं था, एक दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोगों को एक मिलना जरूरी था। एक औपचारिक तौर पर हमारी मुलाकात हुई है। कुछ हमारे वरिष्ठ नेता त्यौहार की वजह से नहीं आ पाए, उनसे हमारी फ़ोन के माध्यम से बात भी हुई है। हम कल परसों फिर एक मेड़ावा करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी का मेड़ावा है, वो हम 1-2 दिन में बड़े लेवल पर करके आपको उसमें दिखाएंगे कि महाविकास आघाड़ी के तालुका प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेवा दल के लोग, हमारे सारे सेल के लोग, हम सब एक है। हमारी रणनीति बन चुकी है, हमें किस तरह वोटरों के बीच जाना है, किस तरह से हमारे मैनिफेस्टो को दिखाना है, किस तरह से हमें यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर उन्हें जागरूक करना है, उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। आने वाले कुछ दिन के अंदर आपको पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के बीच, आप भी इसी शहर में रहते हैं, आपको खुद वातावरण पता चलेगा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी काम करेगी। आपका जो प्रमुख घटक दल है, उसमें भी बीच में कुछ असंतुष्ट हुआ है, उसमें जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो घटक दल है शिवसेना, उसमें कहीं नाराजगी देखी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हर परिवार में लड़ाई होती है, तो पार्टी है, ठीक है, बैठ के खत्म हो गई। जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, सब काम पर लगे हैं। आप कहाँ पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं? आप जाकर देखिए बहुजन विधानसभा में, पालघर विधानसभा में उनके नेतृत्व में ही काम हो रहा है, उनके लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो कहाँ नाराजगी है? चुनाव के समय अगर इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं चुनाव पर ये कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेगी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। जब नाराजगी ही दूर हो गई तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपने इतना आक्रामक भाषण दिया, इस भाषण के विषय को लेकर आप क्या जनता में जा पाएंगे और जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे कि महाविकास आघाड़ी जिस तरह से आप अभी आक्रामक है, उस तरह से आक्रामक होकर आगे की लड़ाई लड़ेगी और जनता के भले के लिए काम करेगी? आक्रामक का विषय नहीं है। मैंने यहाँ की मूलभूत जो सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, मैंने उन्हीं मुद्दों को आप लोग के बीच का। माइक नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो थोड़ा तेज का, ठीक है। जनता को पता है कि उसे किसे चुनना है, जनता तक हम पहुंच रहे हैं। ये जो आज आप कहते हैं कि यहाँ के घटक दल, बड़े दल, अरे हमारे साथ थे तो बड़े हुए। लोकसभा में देखिए कितने नंबर पर आए थे वो। तो आने वाले समय में उन्हें महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता बताएंगे कि दल कौन सा बड़ा है। अभी हमें काम करने दीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं। आने वाले समय में आपको धीरे धीरे दिखेगा, हमारे बड़े नेता आएंगे, हमारे AICC के लोग यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे में मतभेद होती तो हमारे AICC के लोग यहाँ नहीं होते। हमारे लोग मतभेद कुछ नहीं है, हमारे पास बड़े लीडर, तीनों पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ आने वाले हैं, हमें उसकी तैयारी में लगना है। हमारे पास हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे तीनों दल के प्रमुख यहाँ हैं, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आने वाले दिन में विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें सिर्फ ये बताना है कि आपने 35 साल में जिन्हें चुना, उन्होंने आपके लिए क्या किया। इस शहर के अंदर अगर थोड़ी सी बारिश में NDRF बुलाना पड़ता है, तो ये किस तरह का विकास है? लोकसभा चुनाव परिणाम को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की और हर एक सीट से वो लीड है, लेकिन आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी जिक्र नहीं करके सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या? देखिए, जो सत्ता में है, तो सत्ता में मुझे उसकी ही कमी दिखानी है ना। हम कहाँ लड़ रहे हैं? नाला सुपारा विधानसभा। हमें
देश की यहाँ बात करूँगा नहीं चलेगा। यहाँ मुझे इस शहर की जनता की बात करनी है, इस शहर की गली की बात करनी है। लेकिन नाला सुपारा में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही लीड लिया था, तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर में नहीं मान रहे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर है। आपके ही चैनल के माध्यम से सर्वे दिखाया जाता है कि महाविकास आघाड़ी का कुछ और रिजल्ट था, विधानसभा में कुछ और होगा। तो भाई साहब, गुमराह लोगों को मत करिए, सच्चाई दिखाइए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आपको खुद पता है कि यहाँ क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है। तो विकास करने वालों का साथ दीजिए और हम यहाँ जरूर महाविकास आघाड़ी की मदद करेंगे। अब जैसे उन्हीं जी ने कहा कि दोनों विधानसभा ऐसा है, अब तो वो वसई में थे, आज वो नाला सुपारा आए हैं, 6-7 दिन में उनको यहाँ की भी बढ़त दिख जाएगी। आप अपने प्रतिनिधि किसको मांगते हैं? अपना कंप्यूटर किसको मांगते हैं आप? महायुति या बहुजन विकास आघाड़ी? कॉम्पिटिटर की बात नहीं है, जो कैंडिडेट है सब मेरे कॉम्पिटिटर है, ठीक है। मुझे मेरे विकास के मुद्दों पर लेना है, मुझे शहर की जनता की समस्याओं को लेना है, मुझे सिर्फ उसी पे बात करनी है। मैं यहाँ किसी के बारे में गिनाने बताने नहीं आया हूँ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, उसकी एक विचारधारा है, मैं उस विचारधारा की बात करूँ। पार्टी के प्रचार के लिए कौन कौन से नेता आने वाले हैं? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हुई है, कई नेताओं का नाम हमारे तक आया है। अभी हमारी एक कैंपेन कमेटी की टीम है, उसके साथ हम बैठ के एक डिसाइड करेंगे कि किस बैठ में किसको लाना चाहिए। अध्यक्ष जी हैं, हमारे ICC के लोग हैं, हमारे घटक दल के लोग हैं, हम एक रोड मैप तैयार करके आप भेज देंगे। प्रचार में जो आने वाले हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेता ही रहेंगे या राष्ट्रवादी और शिवसेना के भी नेता रहेंगे? समाजवादी के भी रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रवादी और शिवसेना तो ठीक है, समाजवादी के भी रहेंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हमें पार्टी की मदद करनी है, हमारे लिए हर कोई है। हमें बार बार पूछा जा रहा है किसको भेजें। प्रचार शुरू होगा कल से प्रचार शुरू होगा। आने वाले 8, 9, 10 तारीख तक आपको पूरी डिटेल हमारे यहाँ से मिल जाएगी, कौन कौन से नेता आ रहे हैं, कौन कौन से नेता का रोड शो है, किस किस का सभा है। आपको सब चीज़ें हमारे कार्यालय से मिलेगी और हम इस शहर के लिए जिसे भी लाना है, जो नेता यहाँ आकर इस शहर के विकास की बात करेगा, जिस नेता ने इस देश के अंदर विकास किया है, उस नेता को हम बुला के इस शहर को बताएंगे कि हम एक हैं। आपका वचननामा कब तक आने वाला है? हमारा वचननामा कल आपको पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट।